are probably also the only intelligent life form in this entire universe. पर what if जिन advanced civilizations को हम फ्यूचर के लोग पकड़ के चल रहे हैं, कुछ वैसे ही लोग हमारे पास्ट में भी मौजूद थे? Well, this is called the Silurian hypothesis, जिसे recently 2019 में गैविन स्मिथ और एडम फ्रैंक ने प्रपोज किया था in order to make us realize कि हम अपनी एडवांस सिविलाइजेशंस की खोज में कितने इग्नोरेंट और सेल्फ ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। हम बेसिकली पहले से ये मान के चलते हैं कि पास्ट के सिविलाइजेशंस could have never been so advanced and therefore कोई इस पॉसिबिलिटी को जांचना भी नहीं चाहता है कि पुराने एडवांस सिविलाइजेशंस के फॉसिल रिकॉर्ड्स शायद अननोटिसेबल भी हो सकते हैं। I mean, just imagine, कल को हमारी पूरी इंसानी सभ्यता किसी महामारी या नेचुरल कैलामिटी या ऐसी किसी वजह से विलुप्त हो जाती है। क्या लगता है आज से 100-200 मिलियन सालों बाद इसके कितने चांसेस है हमारे बाद जन्म लेने वाले एडवांस सिविलाइजेशंस हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में जान भी पाएंगे, या इवन बियॉन्ड दैट हम एक एडवांस सिविलाइजेशन थे, क्या वो ये मान पाएंगे? आई नो अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि ह्यूमंस इतने बड़े बड़े मैन मेड मेगा स्ट्रक्चर्स बना चुके हैं, हमने कॉम्प्लेक्स मशीन्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है, आखिर किसी ना किसी को तो फॉसिल्स के रूप में हमारे एग्जिस्टेंस और एडवांसमेंट के सबूत मिल ही जाएंगे। और इसी चीज को अगर हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचें तो व्हाट आर द चांसेस कि आज से 100 मिलियन साल बाद फ्यूचर आर्कियोलॉजिस्ट को हमारे फॉसिल्स मिल पाएंगे? क्योंकि भले ही हमारी टोटल पॉपुलेशन तो जल्द ही 8 मिलियन टच करने वाली है, लेकिन हमने इस पृथ्वी के सिर्फ 14.6% लैंड को ही अब तक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से मॉडिफाई किया है, which is just around 18.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, just slightly bigger than रशिया। और ऊपर से हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे दांत और हड्डियां भी इतने थिक नहीं है कि 100-200 मिलियन सालों तक डिग्रेड होने से बच जाए। और रही बात इस पृथ्वी पर हमारे टाइम स्पैन की, तो हमें पृथ्वी पे आके सिर्फ 3 मिलियन साल ही हुए हैं। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और प्लास्टिक जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सबको आके तो और भी कम टाइम हुआ है, बस सिर्फ 300 साल, 3 सेंचुरीज। यानी टू पुट ऑल दिस इनटू पर्सपेक्टिव, आज से 100 से 200 मिलियन सालों बाद पृथ्वी के सभी एडेड सॉइल लेयर्स के बीच हमारे एग्जिस्टेंस का डायरेक्ट एविडेंस बस कुछ ही सेंटीमीटर्स में समाया होगा, which can be almost unnoticeable for the next civilization। यानी कल को अगर सिर्फ फॉसिल रिकॉर्ड्स के बेसिस पर देखा गया तो आज से 100 या 200 मिलियन सालों बाद even we would have never been existed for them। You know, जो भी सिविलाइजेशंस फॉसिल्स ढूंढने निकलेगी, मीनिंग वी नीड समथिंग इनडायरेक्ट जो हमारे अस्तित्व को फ्यूचर के आर्कियोलॉजिस्ट के सामने प्रूफ कर पाए, कोई इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन कैसे? वेल, एक्चुअली में मिड 18th सेंचुरी से ही ह्यूमंस ने मशीनों के जरिए फॉसिल फ्यूल्स के रूप में दबे हुए करीब आधे टन कार्बन को हवा में उड़ाया और पानी में मिला दिया है। एंड दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्लू फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सेंचुरी से ही ह्यूमंस ने मशीनों के जरिए फॉसिल फ्यूल्स के रूप में दबे हुए करीब आधे टन कार्बन को हवा में उड़ाया और पानी में मिला दिया है। एंड दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्लू फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। क्योंकि यस, भले ही हमारी पृथ्वी अपने पूरे लाइफ स्पैन में अब तक कई बार वोल्केनिक इरप्शंस जैसे नेचुरल रीजन से ग्लोबल वार्मिंग को पीरियोडिकली एक्सपीरियंस करती आई है, लेकिन वोल्केनिक इरप्शंस इन इटसेल्फ जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसेस निकालते हैं, उनमें कार्बन का हेवियर आइसोटोप C13 प्रेजेंट होता है। नाउ इट इज नॉट द सेम एज फॉसिल फ्यूल्स को जला के पैदा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कार्बन का लाइटर आइसोटोप C12 एब्जॉर्ब करने में आसानी होती है, और इसीलिए उनसे बनने वाले फॉसिल फ्यूल्स में भी मेजरली C12 ही होता है। बट वेट अ मिनट, क्या फ्यूचर में सिर्फ इतना सा डेटा काफी होगा हमें एडवांस सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए? वेल, सी साइंटिफिक स्टडीज में देयर इज नो सच थिंग एज इनफ डेटा, क्योंकि हर एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन किसी हाइपोथेसिस को थियरी और थियरी से उस मॉडल के प्रेडिक्टिव और मैथमेटिकल implication साबित करने में हेल्प करती है। And in our case, the next possible clue can be our unusual sedimentological records। क्योंकि हर एडवांस सिविलाइजेशन सॉइल की अनगिनत सेडिमेंटल लेयर्स में अपनी एक अनयूजुअल येट यूनिक छाप छोड़ती है, और हमारे फ्यूचर जनरेशंस को बस उन्हीं पर फोकस करना होगा। मिसाल के तौर पर बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जिनमें भर भर के नाइट्रोजन को डाला जाता है,